ये बताइए आपके यहाँ स्कूल में 15 अगस्त के बाद जलेबी मिलती थी ना? आपके यहाँ तो जलेबी ही मिलता था 15 अगस्त को। और आप भी मानते हैं कि लड्डू अच्छा होता था कि जलेबी? हमारे यहाँ जलेबी मिलती है। लेकिन आपके यहाँ तो जलेबी ही मिलता था। जलेबी थोड़ा ज्यादा है भाई। भाई एकदम ताजा लड्डू ना, जलेबी की लड़ाई हो जाएगी सर। बूंदी वाले लड्डू जो ताजा ताजा बने होते हैं ना, एकदम वो मतलब कायदे से बंधते नहीं है, वो बिखर जाएंगे हाथ लगाएंगे और आप अरे खाइएगा। गुरु जलेबी जो फरारी होती थी ना और जैसे निकलता रहता था हल्का हल्का, मतलब वो लड्डू से ज्यादा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अभी जनमत करा लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और ये हमारा लोकमत डिजिटल का न्यूज रूम है। प्यारा सा अच्छा सा न्यूज रूम है। आज हम लोग न्यूज रूम में बातचीत कर रहे हैं 15 अगस्त का त्योहार, देशभक्ति का त्योहार, आजादी का त्योहार। अभी तो जैसे मनाया जाता है वैसे मनाया ही जाता है, पहले कैसे मनाया जाता था, स्कूलों में क्या कुछ होता था, किस तरीके से 15 अगस्त की तैयारियां होती थी। मैं शुरुआत अपने से कर देता हूं। मुझे याद आता है हमारे स्कूल में, मैं प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूं, छोटे क्लास में जब तक हम लोग थे तो हमें ड्यूटी मिलती थी कि अपने गांव के फुलवारी से फूल तोड़ करके लाना है, जो कि झंडे में डाला जाएगा और वो फिर फहराया जाएगा। ये तो हम जब छोटे थे तब। जब बड़े क्लास में गए तो जिम्मेदारी मिलती थी मार्केट जाकर के प्रसाद खरीद के लाने की, उसको मिलवाने की और बंटवाने की। तो ये जिम्मेदारियां कैसे बच्चों को समय के साथ थोड़ा सा बढ़ाती भी हैं, उन पर जिम्मेदारियां भी आती हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथी हैं, तमाम लोग और भी जुड़ेंगे इस बातचीत में। गौरव, सबसे पहले ये बताओ तुम किस स्कूल में थे? मेरे स्कूल का नाम था इधर आ जाओ, सरस्वती ज्ञान मंदिर नाम था। और ये मैं इलाहाबाद से मतलब 50 किलोमीटर अंदर है मेरा गांव, तो वहीं पर था। मेरे गांव मतलब घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर थी, तो मतलब वारी चौराहा है वहीं पर था। और 15 अगस्त से 26 जनवरी के क्या होता था 15 अगस्त? बहुत मजा आता था, मतलब इंटरेस्ट इवेंट होता है ना, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जैसे अब होने लगी हैं कि ये दिन मनाया जाता है, वो दिन मनाया जाता है, इस तरह के इवेंट होते हैं, उस तरह के होते हैं। हम लोगों के यहाँ नहीं होता था इस तरीके से। हम लोगों के लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी और ये सरस्वती पूजा या फिर क्या कहते हैं, ये मतलब 3-4 इवेंट ही होते थे साल भर के, जो स्कूल में मनाए जाते थे। तो उस तरीके से। और कुछ मजेदार किस्सा बताओ, क्या करते थे तुम उसमें, तैयारी में क्या करते थे ये बताओ। तैयारी हम लोग करते थे मतलब पूरा एक तरीके से जो आयोजक मंडल होगा करता था हम लोग उसमें, मतलब एक सीनियरिटी वाली जो जिम्मेदार लोग होते थे कुछ, क्योंकि वो हर क्लास से कुछ लड़के चुने जाते थे। 5वीं 6वीं के बाद से ही हम लोग मतलब उसमें चले गए थे पोलित ब्यूरो में। कोर कमेटी है, कोर कमेटी जो है, जो जिसका काम ये था, मेहनत होता था उसमें, बहुत मेहनत होता था भाई। आपको स्कूल से जो हलवाई की दुकान है वो है करीब मान लीजिए आप 700-800 मीटर, तो आपको 1 किलोमीटर लगभग आपको जाना है और पैदल जाना है, पैदल पकड़ के लाना है। वो ट्रे होता था, बड़ा वाला ट्रे, जिसमें लड्डू ताजा ताजा एकदम बना होता, क्योंकि तुरंत बनता था। तो वो ऑर्डर पहले से हुआ होता था, उसको बन चुका होता था और उसको लेकर आना होता था। तो 15-20 लड़के गए हैं जो है, पूरा उठा के ला रहे हैं हम लोग समोसा और लड्डू। और वो जब खरीद के लाते थे, बढ़ जाता था, उसके बाद जो बचता था उसका क्या करते? अरे वो फिर उसको पार्टी होती थी। हाँ, मतलब ये होता था कि जैसे फिर वो केवल आता ही नहीं था ना, फिर वो 2 लड्डू आना है, फिर उसको एकदम रखना है, देख रेख भी होनी है, प्रोग्राम चल रहा है इधर। फिर उसके बाद कई बार होता था कि दोना में दिया जाता था, और कई बार होता था कि वो जो है हाथ से ही ऐसे बांट दिया जाता था। तो वो पूरा बांटने की भी जिम्मेदारी, और फिर अगर दोना में दिया जा रहा है या लिफाफे में दिया जा रहा है, उसको पैक करना है। फिर उसके बाद पूरा इंतजाम होता था, पूरा इंतजाम होता था। उस समय उससे बड़ा कोई काम नहीं होता था, कोई काम नहीं होता, सबसे जिम्मेदार माने जाते थे लोग। और एक वो भी होता था कि नहीं, इसमें से 1 लड्डू गायब नहीं होना है। 1000 लड्डू का ऑर्डर हुआ है, 1000 लड्डू रहना चाहिए, बटना चाहिए, बच जाता है, फिर उसके बाद पार्टी होती है। आप किसी स्कूल में पढ़े हैं? बड़े स्कूल में पढ़े होंगे किसी? नहीं विकास सर, मैं पटना के ज्ञान निकेतन स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने कहा ना, तो वहाँ वो IPS वहाँ कैसे होता था आयोजन? वहाँ था सर कि वही कैप्टन वाला सिस्टम हुआ करता था, और सब हम लोग ड्रेस पहनकर, और जो परेड में शामिल हुआ करते थे उनकी थी। हम लोग के स्कूल का बहुत अच्छा प्रांगण था, प्रांगण टाइप का। तो उसमें जैसे जो दिल्ली के प्राचीर से जो होता है कि परेड चलती है, वैसा ही सभी मतलब 20-25 लोग का वो होता था, ड्रेस बनता था बकायदा, और पूरा मतलब राइट लेफ्ट टर्न, मतलब वो बकायदा समझिए कि मिलिट्री की परेड टाइप की हुआ करते थे। कितने दिन पहले से तैयारी शुरू है? वो तो समझिए कि पीटी सर हम लोग के हैं कि वो मतलब 45 दिन 30 दिन पहले, 1 महीना पहले तक ही चलते थे। और उसमें सबसे मजेदार बात थी कि पीटी की छुट्टियां हर दिन मिलती थी, जिसका हम लोग अपेक्षा करते रहते थे कि हर दिन एक पीरियड जो मिल जाए पीटी का। तो वो जो भी उसमें भाग लेते थे उनको हर सप्ताह में एक क्लास का पूरा पीटी मिलता था। आपके स्कूल में 15 अगस्त को क्या बढ़ता था झंडोत्तोलन के बाद और 26 जनवरी को? लाइन लग जाती थी सर, बड़ा सा गेट था, उसके बाद निकलते समय लाइन लगती थी, उसके बाद एक समोसा मुझे जहां तक याद है और एक काला जामुन मिलता था, वो हम लोग खाकर निकलते थे। वो सबसे बड़ी चीज होती थी। तुम्हारे यहाँ क्या मिलता था? मेरे यहाँ 2 लड्डू 1 समोसा। और हमारे यहाँ मिलती थी जलेबी।
गरम गरम जलेबी, बिल्कुल एक एक दो दो जलेबी। और हम लोगों का अरे लेकिन जो मजा 2 लड्डू का है ना, मतलब मुझे नहीं जलेबी लगता थोड़ा है। ज्यादा है भाई। भाई एकदम ताजा लड्डू ना, जलेबी की लड़ाई हो जाएगी। बूंदी वाले लड्डू जो ताजा ताजा बने होते हैं ना, एकदम वो मतलब बंधते कायदे से नहीं है। बंधते नहीं है, वो बिखर जाएंगे हाथ लगाएंगे। और आप अरे खाइएगा इसे। गुरु जलेबी जो अरे करारी होती थी ना, और अरे। जैसे निकलता रहता था हल्का हल्का, मतलब वो लड्डू से ज्यादा है, मतलब नहीं ऐसा अभी कुछ नहीं है, अभी ऐसा जनमत कुछ करा नहीं। लेंगे अभी भाई जनमत लड्डू कसम बता रहे हैं आपको, जो मजा लड्डू स्कूल में मिलने वाला था ना, खा के पहुंच लिया पता ही नहीं चला। यहाँ जलेबी खा लिए, पूरे हाथ में लगा हुआ है, अगल बगल लगा हुआ है, हर आदमी जान जाएगा एक बार आप खा चुके हो, दोबारा मांगने जा रहे हैं। ये सही है, ये सही है। यही। मुझे ये बताओ कि जैसे तुम कभी उस कमेटी में रहे जो इंतजाम करे कि भाई आज झंडोत्तोलन में क्या क्या होगा? जैसे गौरव बता रहे थे कि भाई सर ये सुविधा मुझे, या ये जो समझिए कि अवसर जो है मुझे यूनिवर्सिटी में मिला। अच्छा। पटना यूनिवर्सिटी में जब मैं था वहाँ सोशल उसका भी वर्क में, किस्सा बता दो। तो वहाँ जब थे वहाँ हमारे प्रोफेसर सब जब हुआ करते थे तो एक गोल रंग का, आपको अभी याद आ जाएगा जब मैं बोलूंगा, उसमें झंडा का आकार बना रहता था, फीता टाइप का लगा रहता था। तो हम लोग अपने एचओडी हो गए या यो हो गए, उनको पहले कहा जाता कि विशाल सब कुछ आप ले आइएगा करके, तो बड़ा अच्छा लगता था। प्रोफेसर साहब भी एकदम नया नया कुर्ता उर्ता पहन के आते थे, तो हम लोग उनको देने जाते थे, उनके चैम्बर वेम्बर में बोला जाता था कि चलिए सर अब काटा जाए। तो वहाँ लीडिंग करने की पोजीशन मिली। वहाँ कुछ बात जो है बहुत, हम लोग का संगोष्ठी भी उस दिन हुआ करता था, जैसे कि मीडियम क्या होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का पढ़ाई को लेकर, उस समय हम लोग की संगोष्ठी गंभीर चर्चा होती थी, बहुत अच्छी, यूनिवर्सिटी लेवल में थे। और एक और मैं किस्सा अगर शेयर कर दूं सर, उसके बाद मैं जब तैयारी वाली सिविल्स में करने लगा तो वो मैं बड़ा रोचक किस्सा बताता हूँ। उस समय तो मैं स्कूल से हो गया, कॉलेज में आ गया, उसके बाद हनक जो होती है, हनक हम लोगों ने वहां से देखी। फादर हमारे चूंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, वो ऑफिस में निकल जाते थे, सुबह ही, हर से सुबह निकल जाते थे। गया में उनकी पोस्टिंग रहती थी, तो वहां पहले बहुत सुबह वाले पैसेंजर ट्रेन से या उनका कन्वॉय से अपने चले जाते थे। वो कॉन्वॉय हमारे माइंड में इतना बैठा रहता था कि सबसे पहले हम लोग टीवी खोलते थे, माँ पूजा पाठ करने के लिए बोल देती थी, घर में पकवान बन रहा है, लेकिन सबसे पहले जो मोदी जी अभी जो आ रहे हैं, प्रधानमंत्री कोई भी हो, मोदी जी का जो कॉन्वॉय आता था, बच्चे की ललक जो होती है ना कि जितने कारों का काफिला आ रहा है, पहले ही जो ब्लैक कमांडो उतर जा रहा है गेट पर, और जो चंद सेकंड जो आप समझिएगा वो आप जीवंत हो जाएगा, जब उनका बॉडीगार्ड उतरता है और गेट बंद रहता है और चारों तरफ वो नजर लगाता है, और 5-10 सेकंड के बाद साहब की जो गेट खुलती है, उसके बाद जो साहब निकलते हैं, वो हम आप जैसे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत लोक लुभावन होता था। चलिए ये गंभीर बातें हो गई, अच्छी बातें हो गई, हम लोग इसमें थोड़ी हल्की रुकी। एक चीज और, चूंकि है तो ये 15 अगस्त का मौका, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त में मैं जब तुलना करता हूं तो मैं दुखी हो जाता था 15 अगस्त में, क्योंकि मुझे उस समय इसमें झांकी देखने को नहीं मिलती थी और परेड बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता था। परेड नहीं होता था, लेकिन जो प्रधानमंत्री का भाषण होता है वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं होता है। लोग जो मतलब स्कूल में कहा प्रधानमंत्री के भाषण का मतलब समझ में आता है यार। भाषण नहीं समझ में आता था, लेकिन वो लाल किले से जाकर भाषण देना और फिर वो सब करना, तो वो भी मतलब ऐसा नहीं कि 15 अगस्त का मतलब ये होता कम होता था। और उस स्कूल के टाइम में हमको ये भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो आयोजन होते थे, जो प्रोसीडिंग्स है, मतलब जैसे 26 जनवरी को झांकी निकलती है और जो है ये राजपथ पे कर्तव्य पथ पे होता है, और वो जो है 15 अगस्त वाला पूरा प्रोग्राम जो होता है वो लाल किले पे होता है, तो इतना अंतर भी नहीं पता था उस वही मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चों वाली बात हम कह रहे हैं, वो तो पता ही है कि दोनों में क्या अंतर है। तुम किस स्कूल में पढ़े हो? मैं तो सर सरस्वती विद्या मंदिर शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ। अच्छा, वहाँ क्या होता था भैया जी बताइए। मतलब बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन इस सब के अलावा हमारे लिए सबसे बढ़िया याद जो है वो ये है कि हमारे दादाजी थे सरकारी टीचर, तो उनके साथ 26 जनवरी 15 अगस्त को लड्डू लेने जाना दुकान पे, रमेश चाचा की दुकान से। वो लड्डू हमारे पंचमपुरा के स्कूल में जाते थे, और बाद में जो लड्डू बच के आते थे उस पर खूब बंटवारा होता था भाई बहनों के बीच में कि ये हमारे लड्डू है, ये तुम्हारे। कुड़िया लगती थी। हाँ, खूब कुरिया लगती थी, और उसमें से बंटवारा होता था कि नहीं ये तो बच के आए हैं, अब ये हम खाएंगे, ये तुम्हारे हैं। और उसमें भी ये होता था कि कोई एक लड्डू खा रहा है, एक का गायब कर दिए हैं। ये सब बहुत गुरु, जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, लोगों की आंखों की चमक देखिए, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए कि आप जिस स्कूल में पढ़े हैं वहां क्या बढ़ता था 15 अगस्त के झंडोत्तोलन के बाद, जिसका इंतजार रहता था। हाँ गुरु, रेटिंग तो हो ही रही है, ये बताओ आप किस स्कूल में पढ़े? मैं केंद्रीय विद्यालय। बड़े स्कूल वाले लोग हैं, क्या आप लोग क्या कैसा होता था? हम लोगों के यहाँ पे, छठी के आसपास की बात बताइएगा। तो हम लोग यहाँ पे मतलब 1-2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती थी। तो जैसे कि टीचर्स लोग जितने भी हमारे थे सब बोलते थे कि अरे सफाई शुरू करो, तो उसका एक अलग आनंद होता था कि भैया प्रेयर में नहीं जाना पड़ेगा, तो हम प्रेयर से बचने के लिए हम सफाई कमेटी में चले गए। देन पूरे अपना अपना क्लास साफ कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां होती थी, जैसे कुछ बच्चे कल्चरल में चले गए, तो डांस का इवेंट होना है उसमें चले गए। तो वो एक पूरा जो मिलता क्या था? लड्डू, हमारे यहाँ तो लड्डू मिलते थे।
नहीं हमारे दो लड्डू और आप मिलते भी थे। मानते हैं कि लड्डू अच्छा होता था कि जलेबी? लड्डू ऑब्वियसली लड्डू अच्छा ये है। जलेबी की सब संख्या ज्यादा हो रही है। ज्यादा संख्या नहीं भाई, जो अच्छा होता है वो होता है। मुझे जलेबी वाले खोजने पड़ेंगे। ये जबरदस्ती का। ये है जलेबी वाला। कहाँ कहाँ से पढ़े हो? नहीं, हम मेरा स्कूल हम बिहार से हैं, हाँ। तो हमारे यहाँ जलेबी मिलती है। लेकिन बढ़िया लड्डू होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जलेबी ज्यादा अच्छी होती है, हाँ। क्योंकि वो हमारे इंडिया का सबसे अच्छा मतलब स्वीट कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वीट नहीं, खाने में अच्छा होता है यार। हाँ, जाहिर सी बात है। जलेबी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं, इस पर भी हम लोग बातचीत कर लेंगे। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ कैसी तैयारी होती थी? हमारे यहाँ जब हम स्कूल में पढ़ते थे 5-6 में, तो उस टाइम 2-3 दिन पहले से उसकी तैयारी शुरू हो जाती थी, और कैसे उसको पूरा कुछ करना है, मतलब वो डंडा होता है उसको ला करके उसको तैयार करना, आसपास पूरा सफाई करना, और फूल वगैरह जैसा आप बता रहे थे कि बगान से तोड़ के लाना है, संभाल के ले जाना और है। उस झंडे में हमारा लाया हुआ फूल जाए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हाँ, है, लेकिन वो रखा जाए। हाँ, वो उसका तैयारी होता है। उसके बाद जैसे जैसे फिर आप 7-8 में गए, फिर जैसे गौरव बता रहे कि जिम्मेदारी बड़ी, कमेटी में चले गए आप। हाँ, कमेटी में चले जाते हैं। आपको जलेबी लानी होती है, फिर सबको एक ही देना है, मतलब जिस हिसाब से लाया गया है। वो पूरी जिम्मेदारी वाला काम उस समय हाँ, आ जाता था, बड़े हो जाते हैं। हाँ। चलिए आप जलेबी वालों की खोज में चलते। गौरव मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी ज्यादातर लोग बताएंगे ये आप जलेबी। जो है आइए हमारे साथ। चुन के एक न्यूट्रल आदमी, हाँ। न्यूट्रल आदमी, हाँ। न्यूट्रल आदमी पड़े। ये आपके स्कूल बताइए, में क्या मिलता था? आपके स्कूल में क्या मिलता था? केले 15 अगस्त। केले और संतरे फ्रूट। अरे यार, ये तो कितने नया variety आइटम आ है। गया। अच्छा कौन सा स्कूल था? मेरा स्कूल था डेविड स्कूल, अच्छा प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल अच्छा, था। हाँ। तो अभी तो हम लोग सरकारी की बात कर रहे थे कि सरकारी स्कूल में सारा काम बच्चे करते हैं, है ना, कि झंडा फहराने के लिए सारी तैयारी। प्राइवेट स्कूल में क्या करते हैं आप लोग? कुछ करते थे या सब किया धरा मिलता था? सब कुछ किराया दे मिलता था हमें, आप लोग कुछ गेस्ट की करने तरह- के। हाँ, गेस्ट की तरह और करने एक की केला जरूरत मिलता था और संतरा और फ्रूटी। चलो ये तो मामला ही अलग हो गया भाई। अच्छा, लेकिन लड्डू बढ़िया था कि जलेबी? लड्डू जलेबी। तो मिला ही नहीं। अरे जलेबी- नहीं नहीं, वो मानते जलेबी- क्या है? हमारे स्कूल में ये 3 ही चीज मिलती थी। अच्छा, मांगते कुछ नहीं थे, जो था वही मिलता था। वही बस। मिलता मांगना वांगना कुछ नहीं था। आ जाओ मैं दिखाता हूँ अभी तुम्हें लड्डू का, है ना। ये बताइए सैयद भाई, आपके यहाँ तो जलेबी ही मिलता था 15 अगस्त को? सर अनफॉर्चुनेटली मैं जो था, मैं पब्लिक स्कूल में था, हाँ। तो वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं था। मतलब ना झंडा नहीं जलेबी, फहराया जाता था? बस झंडा फहराया जाता था, ना उसमें जलेबी मिलती थी वहाँ, ना लड्डू मिलता अरे था। यार। कहाँ का? बस वहाँ प्रोग्राम्स होते थे जो भी। कौन से स्कूल में? मैं था गुरुवर किशन में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह हुआ तो आप करते लोग थे। दूसरे स्कूल में नहीं जाते थे लेने के लिए कि भाई वहाँ बट रहा है वहाँ चले सर जाएं? बराबर में हमारे गर्ल्स स्कूल था, वहाँ बहुत मार पड़ती है अगर चले जाते। चलिए यहाँ बच्चा नहीं जाते। आइए, और जल्दी लोगों से पूछते हैं, कहाँ क्या मिलता था किसके स्कूल में। हाँ जी, हम तो बन ही रहा है। ये बताओ तुम्हारे स्कूल में क्या मिलता था 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद खाने के लिए? सर 2 लड्डू। लड्डू बढ़िया है ना। बहुत आपके बढ़िया। यहाँ जलेबी मिलता था ना? लड्डू मुझे तो 4 लड्डू मिलते थे। यार, संख्या बढ़ा रही है, संख्या बढ़ा रही है। आपके यहाँ तो जलेबी ही मिलता था, थावा बाटू नहीं। लड्डू सर। ये यार लड्डू वाले जलेबी वाले हो गया। अभी देखो काफी बड़ा तो। अरे अभी रुको सर, सॉरी कोई मीटिंग चल रही है बहुत जरूरी। ये बताइए आपके यहाँ स्कूल में 15 अगस्त के बाद जलेबी मिलती थी ना? जलेबी भी मिलती थी, हाँ। समोसा भी मिलता था, लड्डू नहीं मिलता था? लड्डू नहीं मिलता। ये बढ़िया है। लेकिन लड्डू मिलता तो अच्छा रहता ना। नहीं मिलता ही जलेबी थी तो नहीं नहीं, वो कर रहे हैं भाई, मिलता तो लड्डू रक्षाबंधन वाले दिन मिलता मिलता था, है ना। आपके यहाँ से जलेबी? नहीं, हमारे यहाँ बूंदी मिलती थी। लड्डू नहीं मिलती थी? लड्डू नहीं, बूंदी। अच्छा बुनिया उसको जो हम लोग कहते हैं। हाँ, वही लड्डू का ही फॉर्म है। लड्डू नहीं हुआ ना, वो बुनिया है। हाँ, तो वही देखिए है। अब जलेबी का मामला बढ़ता जा रहा है। आइए और हिसाब कहाँ बढ़ता जा रहा है? फर्जी बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। आपके यहाँ क्या मिलता था जी? लड्डू दम आलू और लड्डू, लड्डू दम आलू और लड्डू। ये दम आलू और लड्डू मतलब समझे नहीं? मतलब जो आलू का चालू बनता है, एक वो, फिर मतलब मीठा नमकीन दोनों मिलता था। ओ, दोनों इंतजाम रहता था इनके यहाँ। इधर आइए, दिखाते हैं हम लोग खाना लंच का करते हैं। देखिए इधर आइए, आइए चलो। तुम्हारे यहाँ क्या मिलता था 15 अगस्त को? मेरे स्कूल में समोसे भी मिलते थे और जलेबी। जलेबी नहीं मिलती थी भाई। जलेबी 2-4 जगहों पर हमारे यहाँ फर्जी शुरू कर दिया कि नहीं। अच्छा आप नहीं, पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये हमारे सबसे उम्रदराज साथी हैं और हम सबका ख्याल रखते हैं। आप स्कूल में कब तक थे? वो साल कौन सा था? सर मुझे छोटे हुए कम से कम 18-19 साल हो गए स्कूल
छोटे हुए। अच्छा। परंतु जिस दिन 15 अगस्त होता था उस दिन तो वही था, रात को नींद नहीं आती थी 14 तारीख को, यार सही कल कह रहे हो। 15 अगस्त है यार, 15 अगस्त। और जो हम कपड़े होते वो तो दूसरे दिन मतलब धोल डाल के प्रेस करके फर्स्ट क्लास ढंग से पूरी तैयारी करके जाता है। उस समय कुछ ऐसा था सर, आप उस समय पता ही उत्तराखंड से हैं ना? उत्तराखंड जी। लड्डू का एक्साइटमेंट होता था। सर लड्डू तो मिलता था उस समय तो होता, पर हमारे इसमें गुड़ होता था, ढेली जिसको हाँ, बोलते हैं, हाँ। 2 किलो की बेली, अच्छा। उसको बच्चों को तोड़ ताड़ के देते थे सर। देखिए यार 2 किलो की बेली होती थी हाँ। सर वो। याद करके मुंह में पानी आ जा रहा Yes, sir. है। जलेबी पता नहीं कैसे लोग 15 अगस्त को खा लेते उस समय ना हैं। गाँव में जलेबी उतना वही तो। हाँ, ये बताइए प्रशांत जी, लोकमत हिंदी के एडिटर, डिजिटल के एडिटर, मुझे ये बताइए आपके यहाँ कैसा होता था 15 अगस्त का सेलिब्रेशन स्कूल में? 5वीं 6वीं के आसपास की बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने चूंकि पढ़ा हुआ है आरएसएस के ही स्कूल जो चला करते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है। वहाँ पे अलग ही कॉन्सेप्ट था। वहाँ पे मैंने कभी लड्डू और ये बूंदी नहीं देखा, मैंने वहाँ देखा खस्ते और पेठा। अच्छा। मैंने हमेशा से खस्ते और पेठे ही खाए हैं। लेकिन 15 अगस्त को लेकिन मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया कि आखिर ये बूंदी का आविष्कार और हुआ कैसे ये 15 अगस्त के लिए। हाँ, तब से ये बढ़िया सिर्फ नहीं, ये अवेलेबिलिटी का मुझे लगता है, अवेलेबिलिटी जैसे अब क्या खस्ता पेठा चल रहा है, कहीं गुड़ हाँ। चल रहा है, कहीं तो जो भी अवेलेबल हो, लड्डू जो कि या जलेबी जो भी है, लेकिन तो देश भर में आसानी से देखेंगे, देश अवेलेबल भर है। में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर इस मौके पे जो डिश की बात होती है तो लड्डू बढ़ना हाँ, है, लड्डू लड्डू। बढ़ना है। तो लड्डू वही- कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जलेबी ये वही बड़ा तो ध्यान जलेबी देंगे। की होती है नहीं, कोई नहीं करता है। नहीं, ये जलेबी तो मैंने नहीं सुना। हाँ, कहीं मैंने पे। भी तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, जलेबी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं सुना, क्योंकि जलेबी इतने लोगों को देना थोड़ा सा मुझे टफ लगता है। लड्डू में क्या होता है कि एक रात पहले से बनना शुरू हो जाता है, लड्डू और गिना भी जा सकता है ना, गिना भी जा किसको सकता है, गिना हाँ। क्या है। बेईमानी नहीं होगी। लड्डू और सेव, ये जो है मैंने देखा, बूंदी और सेव। मुझे ये बताइए आपके स्कूल में कार्यक्रम कैसा होता था? मतलब क्या क्या होता था? झंडा फहराए जाते थे, उसमें हाँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, क्या होता था? हाँ, यही है। प्रभात फेरी उधर होता था? प्रभात फेरी कॉन्सेप्ट हमारे प्रभात नहीं फेरी था। हमारे यहाँ स्कूल- सरकारी स्कूल स्कूलों में होता था। हाँ, हमारे यहाँ भी होता था। हाँ, स्कूल सरकारी स्कूल में होता था, सुबह स्कूल सुबह में सब जो निकालते है थे। वो गणवेश जिसे कहते हैं वहाँ संघ की भाषा में, गणवेश में जो है वो जो उनका वाद्य यंत्र है उसके साथ में जो है वो अच्छा, पूरा प्रदर्शन और परेड जैसा निकालना, और पथ संचालन हाँ, कैसा? फिर ध्वजारोहण, फिर उसके बाद में फिर जनगणमन और बाकी सारे कार्यक्रम वही होते थे। अतिथियों को सब लोग सुनते थे। बच्चों में सिर्फ एक ही इंतजार होता था कि कब खत्म हो, और उसके अंदर फिर जो है क्या है इस बार अलग आयोजन देखा क्या है? जाए। वो हाँ, देखा जाए। गाना वाला नहीं गाया विकास जी? अब गाना नहीं, वही जनगणमन नहीं होता था? नहीं, गाना वाला गाना गाया वाला है। अरे गाना वाला गाया जाता था, कार्यक्रम होते थे लड़कों से कि जो देशभक्ति गाने सांस्कृतिक कार्यक्रम भाषण दिए होते जाते थे। थे। हाँ। मैंने बहुत बार 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, मतलब इस तरीके से इनाम मिलते थे उसमें, वही जीते थे। लेकिन मतलब हमेशा भाषा देना। कार्यक्रम का सिलसिला जो है 15 अगस्त से ज्यादा 26 जनवरी के लिए किया जाता ज्यादा है। होता था। 15 अगस्त से कार्यक्रम छोटा किया जाता रहा। दोनों में होता था। 15 अगस्त वाले में एक दिक्कत ये भी होती थी कि उसमें बारिश हो जाती थी। मैं बारिश से जुड़ा हुआ, आइए बाहर बताता हूँ। आओ बारिश की चर्चा बताता हूँ। हम लोग कई बार ऐसा होता था कि रात में जैसे बता रहे थे कि पूरी तैयारी करके सोए, सारा कपड़ा वपड़ा निकाल लिया, सो गए, और एकदम रात में नींद नहीं आई कई घंटे तक, और सुबह उठे तो देखे बारिश हो रही है। अब फूल लेने नहीं जाना बन रहा है, स्कूल तक जाने में नहीं बन रहा है, पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा। मतलब टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि झंडा फहराया कैसे जाएगा, बारिश हो रही है। हाँ, कई बार दिक्कत हो जाता था। तो फिर उसमें ये होता था किसी तरीके से झंडारोहण करवाइए, और वो जो है एक दो जो अतिथि आए होते हैं उनका माल्यार्पण करके खत्म करवाइए, पूरा लड्डू बांटिए, बच्चे जाकर। क्योंकि बारिश कई बार मतलब मौसम खराब, पूरा प्रोग्राम खराब कर देती थी, और कई बार रुकती ही नहीं थी, मतलब बहुत समय तो तक। कुल मिलाकर के हम लोग ये वीडियो खत्म कि लड्डू जो है ज्यादा जलेबी जलेबी वही एक दो बिहार के जिलों में कहीं बढ़ती होगी, 2-3 गांवों में बस। तो आप लोग उसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं इस तरीके से? ऐसे तो खस्ताल गुड़ क्या क्या होता है अधिकतर आप देखिए। सबको मिला अगर के तो 20 जलेबी लोगों जो को है। मिला है, 20 लोगों ने यहाँ पर बात रखी, तो उसमें 18 ने कहा लड्डू, 2 लोग कर रहे हैं जलेबी। अच्छा चलिए, लोग कमेंट करके बताएंगे। हाँ, ठीक है, ये उन पे छोड़ देते हैं। मेरी संख्या भी और कोई बढ़ेगी। कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जलेबी की संख्या और बढ़ानी है भाइयों, है ना? ऐसा कुछ कमेंट नहीं। करके बताइए कि आपके स्कूल में क्या मिलता था, और ज्यादातर कमेंट जलेबी करिएगा। ये देखिए ज्यादा हमारी ये माल प्रैक्टिस करने से जो है परिणाम हमारी नहीं कोशिश जाएगा। है कि हम आपको बताएं कि हमारे न्यूज़ में लोग कैसे अपने बचपन में 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते थे, और आपने देखा सबने अपनी अपनी बातें, सब लोग जब बोल रहे थे उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि कैसे स्कूल के दिनों में जाना कितना खूबसूरत होता है। गौरव और मेरे बीच अभी भी लड्डू और जलेबी को मामला लेकर के नहीं, चल रहा ऐसा है। कुछ नहीं है। देखिए आप 15 अगस्त है, आप मतलब जो आजादी का कमेंट दिन है, आजादी का दिन है। अच्छा मतलब
खासा आप लोग एंजॉय करिए, जो भी अधिकार मिले, जो भी मतलब हम लोगों को जिस अब तरीके ये से हम लोग गंभीर रह रहे मामला हैं, हो रहा है, तो गंभीर बात हो रही हाँ है। बिल्कुल बहुत मेहनत की गई है, और उसके मतलब एक तरीके से जो नहीं, वो तो बच्चे है। आते हैं वो स्कूल में उस तरीके से उनको वो करने के लिए लड्डू दिया जाता था, तो और जलेबी उलेबी तो मतलब एकदम जलेबी ऐसे भी है, दिया जाता कुछ था। नहीं है, फर्जी मेरा है बात पॉइंट है। ये है, तो आप लोग तो- कमेंट करके बताइए कि लड्डू या जलेबी, और मेरा मानना है कि आप लोग जलेबी ज्यादा लोग लिखेंगे, मुझे पता है जलेबी लिखेंगे, जलेबी ज्यादा मिलती थी हाँ इसी हमारे- तरह इसी से संतुष्टि मिल जाए वो भी कोई चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं लोकमत हिंदी की तरफ से आप सभी को।